जय श्री गणेश। आप सभी का स्वागत है। आप सभी को भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाद्रपद संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत के पावन व्रत पर आज हम श्री संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत कथा का पाठन करेंगे। भाद्रपद महीने की संकष्टी चतुर्थी को हेरम संकष्टी, भादो चौथ और भादवा चौथ के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश के 32 स्वरूपों में से एक हेरम गणपति स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार इस दिन व्रत रखने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। कई महिलाएं संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी यह व्रत करती हैं। कई स्थानों पर इस दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। यह व्रत विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला भी होता है। अब हम चौथ व्रत की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री गणेश। भादवा चौथ व्रत कथा। भादवा चौथ संकष्टी व्रत अनुसार पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। श्रापवश राजा नल को राज्योच्च खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल बड़ी ही विपदाओं से घिरा हुआ था। उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़साल से घोड़े हरण कर लिए तथा महल को अग्नि से जला दिया। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चल दिए। श्रापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर भटकने लगे। वन में भटकते समय एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की, प्रभु मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी, यह वियोग कैसे समाप्त होगा। दमयंती के करुणामय शब्दों को सुनकर सरभंग मुनि बोले, हे दमयंती, भादो की चौथ को एकांत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें अवश्य मिल जाएंगे। मुनि के कहने पर दमयंती ने उन्हें नमन किया तथा संकल्प लिया कि वह अवश्य यह व्रत करेगी। दमयंती ने भादो की गणेश चौथ का व्रत आरंभ किया और 7 मास में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त किया। इस व्रत के प्रभाव स्वरूप राजा नल ने पुनः अपने राजपाट को प्राप्त कर लिया तथा सुख से वह जीवन यापन करने लगा। जो भी भगवान श्री गणेश की इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री गणेश विघ्न कर को दूर करते हैं। जय श्री गणेश। हे श्री गणेश, जिस प्रकार आपने राजा नल को सुख संपत्ति से परिपूर्ण किया, उसी प्रकार कथा सुनने वाले पे भी अपनी कृपा अवश्य बनाए रखें। हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई धार्मिक व्रत कथा अगर आपको पसंद आती हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन अवश्य दें। धन्यवाद।